7वें स्कंध में प्रहलाद जी का चरित्र मूल रूप से वर्णन है। दुनिया को दर्शन कराया, यदि पूर्ण भरोसा है तो परमात्मा कहीं भी प्रकट होने को राजी। प्रहलाद के भरोसे ने परमात्मा को नृसिंह रूप में खंबे से प्रकट होने पर मजबूर कर दी। परमात्मा वहां से प्रकट हुए, हिरण्यकश्यप का नाश करते हैं और बाद में प्रहलाद जी को बड़ा प्रेम दिया, खूब आशीर्वाद दिया है, वह कथा सुनाई। वर्णाश्रम धर्म का निरूपण करते हुए सप्तम स्कंद को भी सुखदेव जी ने विराम किया। केवल स्पर्श करते हुए चल रहे हैं भाई आगे। कन्हैया को आना है ना, तो ये सारे स्कंदों को जल्दी 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 जल्दी। 8वें स्कंद जो है वह मनवंतरों की लीला है। भाई 71 चतुर्युगी का एक मनवंतर होता है। देखो 4,32,000 वर्ष कलयुग की आयु, 8,64,000 वर्ष द्वापर युग की आयु, 12,96,000 वर्ष त्रेता युग की आयु और 17,28,000 वर्ष सतयुग की आयु। जब ये चारों युग बीतते हैं तब कहते हैं एक चतुर्युगी। और 71 चतुर्युगी का 71 एक मनवंतर होता है और 14 मनवंतर का एक कल्प होता है। एक कल्प का ब्रह्मा जी का एक दिन और एक कल्प की एक रात्रि। और इस प्रकार ब्रह्मा जी जब 100 वर्ष जीते हैं तब भगवान का उतनी देर में एक पलक झपकती है, निमिष मात्र। अलग अलग मनवंतर में भगवान के अलग अलग अवतार होते हैं। देखो हर मनवंतर के मनु बदल जाते हैं, इंद्र बदल जाते हैं, सप्तऋषि बदल जाते हैं। और हर मनवंतर की खासियत यह है कि परमात्मा का कोई न कोई अवतार होता है। अलग अलग अवतारों की कथा सुनाई। एक अवतार में भगवान वामन पधारे और उन्होंने बलि राजा के ऊपर कृपा की, वह कथा सुनाई। समुद्र मंथन की कथा यहाँ आती है और अंत में मत्स्यावतार की कथा सुनाते हुए अष्टम स्कंद को भी विराम किया। केवल प्रणाम करते हुए आगे बढ़ रहे। 9वां स्कंद जो है वह वंशावली वर्णन के विषय में, उस स्कंद में बड़ी सुंदर व्याख्या आई। सूर्य और चंद्र वंश। राजा परीक्षित के प्रश्न पर सुखदेव जी ने कहा कि राजन, यदि मैं विस्तार से वर्णन करने चलूं तो 100 साल भी वर्णन करता रहूं तब भी सूर्य वंश पूरा न होगा, इसलिए संक्षेप में सुनो। भगवान नारायण, नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के पुत्र हुए मरीचि, मरीचि के पुत्र हुए कश्यप, कश्यप के पुत्र हुए सूर्य, सूर्य के पुत्र हुए वैवस्वत मनु और उनके पुत्र हुए इक्ष्वाकु, विकुक्षी। और इसी प्रकार से उनका वंश आगे बढ़ा। हरिश्चंद्र नाम के राजा हुए जिनका सत्य पूरी दुनिया को पता है। हरिश्चंद्र के रोहित, रोहित के हरित, हरित के चंप, चंप के सुदेव, सुदेव से वृक, वृक से बरुक, बरुक से बाहुक, बाहुक से सगर, फिर अंशुमान, अंशमंजस, असमंजस। और फिर आगे चल करके भगीरथ नाम के राजा हुए जिन्होंने गंगा मैया को धरती पर लाकर पूरी गंगा मैया को धन्य किया, वह कथा सुनाई। और इस प्रकार वंश आगे बढ़ता रहा। खटवांग नाम के राजा हुए दीर्घबाहु, पृथुश्रवा, अज महाराज और अज के ही पुत्र हुए महाराज दशरथ, जिनके यहाँ वशिष्ठ महाराज की कृपा के कारण तीनों पत्नियां उनकी सगर्भा हुई। और समयानुसार जब करीब आया समय, बाबा तुलसी ने विस्तार से वर्णन किया है। सुर समूह बिनती करी पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। चतुर्भुज रूप में भगवान नारायण का प्रागट्य हुआ। बोलिए चतुर्भुज नारायण भगवान की। और माँ कौशल्या के निवेदन पर भगवान बालक बने। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हर्षित महतारी मुनि मनोहारी अद्भुत हर्षित महतारी मनहारी
भगवान की जय। भगवान राम के प्रागट्य की कथा सुनाई, बाल लीला का वर्णन किया, भगवान के विवाह की लीला का वर्णन, वनवास की लीला का वर्णन और किस प्रकार भगवान ने रावण का असुरों समेत नाश किया वह कथा सुनाई। और फिर भगवान राम अयोध्या लौटे, राज्याभिषेक हुआ और बहुत समय तक भगवान राम राज्य धरती पर सब पूरी प्रजा को प्रदान करते हैं। और फिर चलते चलते अपने ज्येष्ठ पुत्र कुश को गद्दी दिया और भगवान स्वधाम वापस गए। कुश का भी वंश आगे बढ़ा, बड़े अच्छे अच्छे राजा होते रहे। अंत में सुमित नाम के राजा के साथ रघुवंश पूरा हुआ, यह कथा भी सुनाई। निमि वंश का वर्णन किया और फिर अंत में सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।